जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तशरीफ रखें सेनेटर सादिया अब्बासी। थैंक यू सर, ना करें। थैंक यू, थैंक यू जी। सादिया अब्बासी साहबा प्लीज तशरीफ रखें। आपकी बारी डॉक्टर साहब, आपकी बारी ही है जी। प्लीज ऑर्डर जी। सेनेटर सादिया प्लीज। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, स्टेट बैंक का बिल जो था वो फ्राइडे को आया था, उसके ऊपर वोटिंग हो गई और ये मामला ख़त्म हो गया। कोई जो जीता या हारा या वो बात अब हिस्ट्री का हिस्सा बन गई, ये लेजिस्लेटिव हिस्ट्री का हिस्सा है। जब कभी अपोजिशन को मौका मिला और अगर उन्होंने सोचा कि इसमें खामियां हैं तो ज़रूर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। मैं सिर्फ यूसुफ रज़ा साहब के हवाले से बात करूँगी। मिस्टर चेयरमैन, मेरे वालिद 1985 की असम्बली में आए जिसमें यूसुफ रज़ा साहब उनके साथ थे। ये कम उम्र थे, वो इनको अपने बेटे की जगह और अपने भाई की जगह समझते थे और इज़्ज़त और एहतराम से इनका नाम लेते थे और कभी भी इनको यूसुफ करके नहीं बुलाया। यूसुफ रज़ा साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं। इस मुल्क के हर ओहदे को तकरीबन बड़े ओहदा उनके पास हुआ। उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप कुर्बान कर दी अपनी पार्टी की खातिर, इस मुल्क में जमहूरियत की बका की खातिर और कॉन्स्टिट्यूशन की खातिर। हमें किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। कई वजूहात हो सकती हैं। इस ऐवान के में अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ के मेंबरान कोई ना कोई कम था, तो ज़िम्मेदारी हमारी है और हम अपनी ज़िम्मेदारी को हमें कबूल करना चाहिए और हम कबूल करते हैं। यूसुफ रज़ा साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं और दोनों साइड्स को चाहिए कि उन कदर मंजिलत की निगाह से उनको देखें। उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दिया है तो मैं, ये मेरी जगह नहीं है कहना, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी और उनकी पार्टी से कि उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद किया जाए। उन्होंने अपोजिशन को हर लिहाज से साथ लेके चलते हैं। उनका दफ्तर खुला हुआ है सबके लिए और मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं और मेरी पार्टी उनका और हमारी लीडरशिप उनका एहतराम करती है और किसी तरह से भी किसी की बात से अगर कोई दिल आज़ारी हुई है यूसुफ साहब की तो हम माज़रत ख़्वाह हैं। और इसी तरह सब जो पार्टी के लीडरशिप है अगर किसी की हुई है तो हम माज़रत ख़्वाह हैं। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू सर। अभी एजेंडा पे आते हैं प्लीज जी। तरीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, आपने मुझे फ्लोर दिया। मुझे तो बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सब ने चूँकि अपनी वजाहत कर ली और दिलावर ख़ान साहब ने ख़ुसूसन मेरी पार्टी का नाम लिया। जनाब चेयरमैन साहब, जुमे के दिन ये बिल पास हुआ है, जैसे अभी मैडम सादिया साहिबा ने कहा है, सब पार्टियों के मेंबर गैर हाजिर थे, मैं भी उसमें शामिल था। चूँकि मेरी एक जेनुअन मजबूरी थी, मैंने जाते हुए शेरी रहमान साहिबा से और आज़म नज़ीर तारिर साहब से कहा था कि 28-29 तारीख़ को हमारी जो है कौमी कौंसल सेशन है पार्टी का। चूँकि पार्टी ने मुझे वहाँ पे बुलाया था कि आपकी हाज़िरी वहाँ पे ज़रूरी है, तो मैं चला गया और जब 4-5 बजे शाम को एजेंडा आया, फिर उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था कि आपकी जो है हाज़िरी ज़रूरी है। तो वहाँ से कोयटा से 4 बजे न फ़्लाइट था न कोई इस तरह, फिर जो है मेरा पहुँचना मुमकिन नहीं था। तो मैंने फिर कहा कि मेरी दूसरी मेंबर आबदा अज़ीम वहाँ पे मौजूद है, उसकी हाज़िरी मैंने यकीनी बनाई। मैंने 4 साल यहाँ हाउस में गुजारे। हमारी पार्टी ने कभी कहीं भी कोई कमज़ोरी अपोजिशन के हवाले से नहीं दिखाई। चेयरमैन साहब, हम अपोजिशन का हिस्सा थे, अपोजिशन का हिस्सा हैं। नाम ने जानबूझ के जो है उससे गैरहाज़िरी की है। आजकल टॉक शोज़ में भी हमारा नाम लिया जा रहा है, पार्टी का नाम लिया है, लेकिन हम अपनी अपोजिशन की वो कमी वो मानते हैं कि हम लोग जो है 8 या 7 मेंबर गैरहाज़िर थे, वो हम सब पे आज वो होती है। लेकिन किसी का मामला जेनुअन था, हर किसी का कोई मामला था, वो अपनी जगह पे। बिल जो है 4 या 5 बजे आया, कोई नहीं पहुंच सका, वो अपनी जगह। जो उन्होंने कहा कि हम उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं कि, लेकिन ये बिल पास होना था, ये मैं बोल दूं। अगर मैं हाजिर होता, हमारा कोई दूसरा गैर हाजिर होता, अगर दूसरा नहीं तीसरा गैर हाजिर होता। इस तरह हुआ है, बार बार होता भी रहेगा। लेकिन जो है मैंने अपनी तरफ से अपनी वजाहत कर ली है कि मैं अपनी जेनुअन काम के सिलसिले में किया था। हम किसी के न दबाव में आए न किसी के दबाव में आए। थैंक यू सर। ऑर्डर नंबर 2।